बेखौफ लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की ओर से एक विशेष कार्यकर्ता मेळावा का आयोजन परभणी में किया गया। यह आयोजन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और माजी खासदार इम्तियाज जलील के नेतृत्व में और जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद बिल्डर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस दौरे में परभणी निरीक्षक वसीम अहमद, जिशान पटेल और अशफाक भाई की सक्रिय भूमिका उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत परभणी के कार्निवल होटल में हुई, जहां जिला और तालुका स्तर के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक चर्चा की गई। इसके बाद हैदराबाद प्लॉट स्थित फातिमा फंक्शन हॉल में भव्य कार्यकर्ता मेळावा आयोजित किया गया। यहां जिले भर से आए हुए कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जिला और शहर अध्यक्ष पद के लिए आवेदन स्वीकार किए गए, जिन्हें आगे महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील को सौंपा जाएगा। इस प्रक्रिया में दो नाम विशेष चर्चा में रहे। माजी नगर सेवक मोहम्मद गौद जैन, जिन्होंने परभणी में विकास कार्य, जनसंपर्क और सामाजिक सेवाओं में अग्रणी भूमिका निभाई है, और एडवोकेट आसिफ पटेल, जो एक शिक्षित, जागरूक और सामाजिक सोच वाले नेता है, जिनका योगदान शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में सराहनीय रहा है। इस ऐतिहासिक बैठक में युवा नेता एहसान खान, सैयद अशरफ और रियाज खान और भैया मियाँ भी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ मौजूद थे। अब परभणी की जनता की निगाहें टिकी है AIMIM की अगली घोषणा पर। कौन संभालेगा परभणी का नेतृत्व? आइए सुनते हैं वहां मौजूद पदाधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया थी। कि अली जनाब समीर साजिद साहब औरंगाबाद से परभणी में इसलिए तशरीफ लेकर आए हैं कि वहाँ के एमआईएम यहाँ पर जो पार्टी का काम तकरीबन 6 महीने से बंद है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं और यहाँ पर जिम्मेदारान का जो तयन है वो कैसे करें। मैं आप सबकी जानिब से हमारे साजिद समीर साहब, उनके साथ आए हुए मेहमानान का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप तब सबकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने परभणी पर नजर करम फरमाई। मैं ज़्यादा आप लोगों के और कार्यकर्ताओं के बीच में हाइल नहीं होगा। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप परभणी के साथ इंसाफ करेंगे, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर एक ऐसा फैसला करेंगे जो परभणी के अवाम पिछले कई सालों से एमआईएम के ताल्लुक से अपने दिल में जज्बे को छुपाए बैठी है। और मुझे परभणी से उम्मीद है कि आपका अगर फैसला सही होता है तो इंशाअल्लाह यहाँ से पहली आवाज आने वाले इलेक्शन में परभणी से निकलेगी और वो पूरे महाराष्ट्र तक गूंजेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। परभणी में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत सालों से है, लेकिन कुछ हमारी पार्टी में जो लोग थे इससे पहले, उनकी कुछ गलतियों की वजह से मजलिस को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो अब ऐसा है कि इससे पहले जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, तो उनके ताल्लुक से तो खैर वाकिफ है, पूरा शहर वाकिफ है कि किस तरह से धोखेबाजी से, जिस पर हमने भरोसा किया है इम्तियाज जलील साहब ने, सदर साहब ने, तो उस आदमी ने भरोसे का कैसा गलत फ़ायदा लिया। तो बहरहाल अब वो गंदगी साफ हो गई है और इंशाअल्लाह ताला एक बात तो तय है कि इम्तियाज जलील साहब ने हमको यहाँ भेजा है, मुझे समीर साजिद साहब को, जिशान पटेल साहब को, और हमको ये मैसेज देने बोला परभणी के अवाम को कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभणी में आने वाला हर इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और इंशाअल्लाह जीतेगी। अब हमारी आपसे गुजारिश ये है कि हम पर एतमाद कीजिए, मजलिस पर एतमाद कीजिए, इम्तियाज जलील साहब के मैसेज पर एतमाद करिए, हमारा साथ दीजिए। जो भी फैसला
पार्टी के वरिष्ठ लेंगे, जिसको भी जिम्मेदारी देंगे, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज़ पे लबैक करें, उन पर भरोसा करें और उनका साथ दें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजलिस एक नई ताकत के साथ उभरेगी और आवाम के तरक्याती कामों में बहुत कारआमद साबित होगी। और आज हमारे आने का मकसद ये है कि हमको मुलाकातें करने को कहा है इंदिरा साहब ने कि जो जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है उनसे मुलाकातें करें, उनसे बात करें, लोगों से मशवरा करें। जो पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कई सालों से काम कर रहे हैं, कई लोगों से उनसे मशवरा करें। तो जितना हो सके हमने एक एक ग्रुप से बात की, हर किसी से पर्सनली मुलाकात करके बात की और इंशाअल्लाह ताला एक कंबाइंड रिपोर्ट हम लोग सबमिट करेंगे इम्तियाज़ साहब को और फिर जो फैसला आता है इंशाअल्लाह ताला उसको कबूल भी करेंगे और ये बहुत जल्दी होने वाला है। मैं समझता हूँ कि बहुत करीब तकरीबन एक आध हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम इंशाअल्लाह ताला फैसला हो जाएगा और हम यहाँ से बहुत मेहनत से परवनी में काम करेंगे, हर वार्ड में जाएंगे, हर कोने में जाएंगे, शहर में मैसेज पहुंचाएंगे, पैगाम देंगे इम्तियाज़ साहब का, असद ओवैसी साहब का और इंशाअल्लाह ताला मजलिस के लिए काम करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारा साथ दें और हमारी मेहनतों में आप मजलिस को जो हम कामयाब करने के लिए जो भी एकदम आगे लेंगे, जो भी नई बॉडी बनेगी उनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला उसमें आपका ताउन रहे, यही गुजारिश है। बस यही बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आगे मुलाकातें होती रहेंगी, बहुत दौरे करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लगातार यहाँ से इम्तियाज़ साहब आएंगे, उनका एक बहुत शानदार जलसा हम लोग प्लान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत अनकरीब वो प्लान करेंगे, जलसा करेंगे, उसके बाद फिर असद ओवैसी साहब के जलसे रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे अकबर साहब को भी लेकर आए। तो पूरी ताकत से हम लोग यहाँ परवनी में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो भी फैसला होगा वो परवनी की आवाम की भलाई के लिए होगा, उनके हक में जो बेहतर है वही फैसला करेंगे। इम्तियाज़ साहब जो भी फैसला करेंगे वो हम कबूल करेंगे। बस यही बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के ट्रेजरर जनाब वसीम अहमद साहब और अरबा से यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ लाए जनाब जिशान पटेल साहब, अशफाक साहब, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद एडवोकेट हासिफ पटेल साहब, हमारे जैन साहब, साथ ही हमारे अशरफ भाई और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी सियासी जमात के अंदर अगर सबसे ज़्यादा ताकत किसी के पास रहती, सबसे ज़्यादा हिम्मत किसी के पास रहती तो वो है उस जमात का सिपाही, उस जमात का कारकुन, उस जमात का जो वर्कर्स होता है उसके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है। सदारत आज है कल नहीं रहेगी, आज मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कल नहीं रहूँगा, जिसको भी आज जिम्मेदारी मिलेगी वो हमेशा उस अहदे के ऊपर नहीं रहने वाला। अहदे आते जाते रहेंगे मगर जमात को किस तरीके से मजबूत करे इसके ऊपर अगर किसी का सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, सबसे ज़्यादा फोकस होता है तो वो जमात का सिपाही होता है। जमात का सिपाही जितना मजबूत होता है वो जाहिर होते है उस बात की कि उस शहर के अंदर, उस तालुके के अंदर, उस गाँव के अंदर उस जमात के सिपाही को, जमात को कामयाब करना है तो पहले सिपाही को मजबूत होना होगा। मेरे पास पोस्ट है तो ही मैं काम करूँगा, ये रवैया नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप तमाम से माफ़ी चाहता हूँ। परभनी ज़िले के अंदर जिस तरीके की बॉडी हम लोगों ने आपको देना चाहिए था, जिस तरीके की सदर हम लोगों ने आपको देना चाहिए था वो हम आपको नहीं दे सके थे अब तक। माजी में जो हमसे गलतियाँ हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले इलेक्शंस के अंदर इंशाअल्लाह परभनी शहर के अंदर ही नहीं, परभनी के तमाम जिले के अंदर, तमाम तालुकों के अंदर, चाहे वो पूर्णा हो, चाहे हमारा जो तो परतू हो या पादरी हो या आपका जो है तो दूसरे और कोई तालुक हो, हर तालुके के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह जीतेगी। परभनी शहर के अंदर खास तौर पे हमारी हमेशा ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट आपको ला कर दें, एक अच्छी कमेटी आप लोगों के बीच में बनाए, एक अच्छा सदर आप लोगों के बीच में खड़ा करें जो ताकि आवाम की खिदमत कर सके, लोगों की ज़रूरियात के बीच में उनकी मदद कर सके, उनके दुख में, उनके सुख में, उनके पुलिस स्टेशन के मसलों में, उनके दवाखानों के मसलों में, उनके कोर्ट कचहरे के मामला में आपके बीच में खड़ा रहे, ऐसा सदर ढूंढने की हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की है। आज हम लोग परभनी के अंदर आए थे, इम्तियाज जमील साहब के हुक्म के ऊपर हम लोग यहाँ पर आए थे और आने का मकसद ये था कि हम हमारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें। हम हमारे जो सरगर्म कारकुन हैं जो पिछले 10-12 साल से लगातार जमात के साथ जुड़े हुए हैं, ये नहीं देखते हुए कि सदर कौन है, ये नहीं देखते हुए कि जिम्मेदारी किसको दी गई है, सिर्फ असद साहब की, इम्तियाज जमील साहब की शूरत को देखकर जमात का परचम लिए जो हमारे कारकुन पिछले 10-12 साल से परभनी शहर के अंदर खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए हम लोग आए थे। हम लोगों ने उनसे मशवरा किया, कई सारे आपके बीच में यहाँ पर हमारे दोस्त मौजूद हैं जिनसे मैंने पर्सनली मुलाकात की, आपसे मशवरा लिया, क्योंकि मशवरे के अंदर खैर है। हम नहीं चाहते कि हम हमारा कोई फैसला आपके ऊपर डालें, हम ये चाहते थे कि आपके बीच में से कोई उठ के खड़ा हो और ये कहे कि नहीं इम्तियाज साहब हमको मौका दो, इस बार हम जो है तो परभनी शहर के अंदर, परभनी ज़िले के अंदर जमात का परचम लहराएंगे। तो आप लोगों में से ही हम लोगों ने कई सारे लोगों से मुलाकात की, बात की, एक अच्छा आप सबसे उनको रिस्पांस मिला, किसको सदारत देनी चाहिए, किसके हाथ में ज़िले की कमान देनी चाहिए, किसके हाथ में शहर की कमान देनी चाहिए, ये आप लोगों के मशवरे के ऊपर हम लोग इम्तियाज जमील साहब के पास रिपोर्ट पहुँचाएंगे और इम्तियाज जमील साहब इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसके ऊपर फैसला करेंगे। बस आप सबसे मुझे उम्मीद इस बात की है कि इम्तियाज जमील साहब जो भी फैसला ले, फैसला तो आप लोगों ने जो डिसाइड किया है, आप लोगों ने जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शंस में ही से ही किसी को हम चुनेंगे और आपसे उम्मीद है कि आप ऑप्शन में से जिसके भी सर पे आप इम्तियाज साहब रखेंगे और आप सब उस फैसले के ऊपर लंबा कहेंगे, तो उम्मीद हम लोग रखते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर परभनी शहर के अंदर पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, जोश से, होश से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, कंटेस्ट करेंगे। पिछले 10-12 साल में जिस तरीके से लड़ा गया उस तरीके से नहीं, इस बार मजलिस औरंगाबाद के स्टाइल के अंदर परभनी में इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह जीतेगी। आपके परभनी से लगकर ही जिंतूर एक हमारा तालुका है, शहर है, वहाँ पर भी जमात अच्छी मजबूत है। वहाँ के भी मजलिस के जो कारकुन रहे हैं, जो सिपाही रहे हैं, उन्होंने पिछले काफ़ी वक्त से जमात को वहाँ पर मजबूत करने का काम किया है, कोशिशें की है। तुम्हारा परतूर है, उसके बाद अपना मानवत है, और भी जो इलाके हैं जहाँ पर मजलिस के सिपाहियों ने जमात का दामन थामे रखा है। आप तमाम को मेरा सलाम है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सबसे जुड़ूँ, आप सब तक पहुँचूँ। जब मैं औरंगाबाद के अंदर ज़िला सदर हुआ करता था तो हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था कि हम हफ्ते में एक दिन किसी न किसी एक तालुके में जाते, उस तालुके के अंदर सर्वे करते, घूमते, हमारी जमात को मजबूत किस तरीके से किया जाए उसके लिए कोशिशें करते। तो जिस तरीके से हम लोग ज़िले लेवल के ऊपर काम किया करते थे, उसी लेवल के ऊपर अब महाराष्ट्र लेवल पर इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। मैं 6 महीने के अंदर परभनी में 3 बार आया हूँ और आने वाले 3-4 महीने के अंदर 60 बार आऊँगा। इसलिए आऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परभनी ज़िले के अंदर हम लोग रिजल्ट दें, परभनी ज़िले के अंदर हम लोग जमात को मजबूत करें, परभनी शहर के अंदर हम एक टारगेट लेकर काम करने वाले हैं। जैसे गौस साहब ने कहा, हमारे आसिफ साहब ने कहा, समीर भाई, हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 से ज़्यादा हमारे नगर से हम लोग यहाँ पर चुन कर लेकर आए। तो इस मिशन को लेकर हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। और परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने एरिया अपने नगर अध्यक्ष कितने बनेंगे? अल्लाह ने चाहा तो 2-3 बन गए इंशाल्लाह। भाई कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ जमात मजबूत है वहाँ वहाँ हम हमारे इलेक्शन लड़ाएं। और इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन लड़ाने के नाम पर हम लोग नहीं लड़ाएंगे, इंशाल्लाह जीतने के नाम पर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और यही जज्बा पैदा करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए थे कि इम्तियाज जमील साहब चाहते हैं कि परभनी डिस्ट्रिक्ट को इस बार मजबूत करें। और मैं पर्सनली परभनी डिस्ट्रिक्ट को वक्त देकर इंशाल्लाह हम लोग परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जमात को मजबूत करेंगे।
जिस तरीके से पुराने सदर साहब थे एडवोकेट इम्तियाज साहब, जिस तरीके से उन्होंने जमात को धोखा दिया, ये बात इम्तियाज साहब हम भूले नहीं है। हम लोगों ने आज भी जो है तो आपके जो PI थे, जो इंस्पेक्टर इंचार्ज थे, उनसे बात की कि जो केस हम लोगों ने एडवोकेट इम्तियाज साहब के ऊपर किया था, जो धोखाधड़ी इम्तियाज साहब ने की थी, एक ट्रिपल का एक फौज जो है तो B.Pharm उन्होंने लगाकर MLA कैंडिडेट बनने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह ने उनको की जगह दिखा दिया। 500 वोट भी नहीं लेके मिल सके वकील साहब, 500 वोट का भी नहीं था वो। ये हाल को अल्लाह ने पहुंचाया, तो इसलिए पहुंचाया क्योंकि धोखा उन्होंने जमात को दिया था। जमात के साथ वफादारी नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इज्जत भी मिलेगी और आपको ओहदे भी मिलेंगे। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि जमात को मजबूत करिएगा, अपने अपने हल्कों के अंदर, अपने अपने तालुकों के अंदर, अपने शहर के अंदर जमात को मजबूत करिएगा। गौस जैन साहब आपके बीच में है, उसके बाद जो एडवोकेट आसिफ पटेल साहब आपके बीच में है, तमाम मजलिस के जिम्मेदार इंशाल्लाह आपके बीच में मौजूद रहेंगे। और मैं खुद पर्सनली जो है तो परभनी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर और ज़्यादा फोकस देकर जहाँ भी आप लोग मुझे बुलाएंगे मैं इंशाल्लाह पहुँचूँगा और कोशिश करेंगे कि जमात को इस ज़िले के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मजबूत करें। और आने वाले इलेक्शंस के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम सिर्फ परभनी शहर के अंदर ही नहीं, परभनी आपके बीच में आए थे, आप सबने हमारी बात को सुना, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह आप सबसे यही उम्मीद है कि आप भी जमात का दामन इसी तरीके से थामे रखेंगे और आने वाले वक्त के अंदर जमात को मजबूत करने के लिए मेहनत करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब। जैसे कि हम सब जानते हैं इंशाल्लाह, जैसे समीर साहब के आज़म के हम सब इनका साथ देंगे इंशाल्लाह। तो मैं अभी भी करता हूँ कि आपसे मेरी पता होगी कि मगर कोई नहीं सॉन्ग माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब के आदेश के ऊपर आज हम लोग परभनी आए थे। हमारा मोटिव ये है कि परभनी के अंदर एक अच्छी टीम को बनाया जाए, जैसे कि गौस जैन साहब है, एडवोकेट आसिफ पटेल साहब है, और भी हमारे जो साथी हैं जो पुराने मजलिस से जुड़े हुए हैं। आज हम लोगों ने इनसे चर्चा की, इनसे एक मशवरा लिया कि किस तरीके से हम लोग परभनी शहर के अंदर, परभनी तालुके के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारा एक चर्चा हुई। सबसे पर्सनली हम लोगों ने हमारी जो जमात के जिम्मेदार हैं उनसे पर्सनली मशवरा भी लिया, चर्चा भी किए और एक डिटेल रिपोर्ट इसकी बनाई गई है। जो डिटेल रिपोर्ट हम लोग कल इम्तियाज जलील साहब के पास इंशाल्लाह सबमिट कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इम्तियाज जलील साहब परभनी के ताल्लुक से एक फैसला लेंगे, जिसके तहत हम परभनी के अंदर एक नया जिला अध्यक्ष और एक नया शहर अध्यक्ष इंशाल्लाह देखेंगे। मजबूत इस तरीके से होगी कि जो हमारे नए कार्यकर्ता है या पुराने हमारे पदाधिकारी है, हम लोगों ने तमाम हमारे जिम्मेदारों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठाया। सबसे पर्सनली हम लोगों ने एक एक करके मशवरा लिया कि आप बताइए कि किस तरीके से हम लोग जो तो परभनी ज़िले के अंदर जमात को मजबूत कर सकते हैं, या आप हमें मशवरा दीजिए कि हमको किसको जिला अध्यक्ष की पोस्ट देना चाहिए, किसको सिटी प्रेसिडेंट की पोस्ट देना चाहिए। तो सारे मशवरे लेने के बाद जब फैसला होगा तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद कोई शरारत की या ना इत्तेफाक की गुंजाइश नहीं बचेगी। हमारी कोशिश यही है कि जो परभनी का हमारा शहर का जो हमारा यूनिट है ये बड़ा मजबूत है। चाहे गौस जैन साहब हो या एडवोकेट आसिफ पटेल साहब हो, ये काफ़ी वक्त से जमात से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के दोनों तीनों में से किसी के कंधों पे आने वाले वक्त के अंदर जो है तो परभनी की जिम्मेदारी आने वाली है। तो हमारी कोशिश ये थी कि नए जो जिम्मेदार हैं और पुराने जो लोग हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग एक मीटिंग कराए, इन दोनों के एक म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके एक कुछ नतीजे के ऊपर पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह सबके मशवरे से हम लोग एक नतीजे के ऊपर आए हैं। और वो नतीजा इम्तियाज जलील साहब के पास हम इंशाल्लाह आज रख देंगे और इम्तियाज जलील साहब उसके बाद फिर उसके ऊपर फैसला करेंगे। ये साहब जिम्मेदारी देना या लेना ये ना मेरे हाथ में है ना इम्तियाज साहब के हाथ में है। जिम्मेदारी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा तो इंशाल्लाह सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल मिलेगी। गौस जैन साहब बिल्कुल एक अच्छा डिजर्विंग कैंडिडेट है और इस बार गौस जैन साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार जमात के सामने किया है और बिल्कुल हम गौस जैन साहब की, आसिफ साहब की और भी दूसरे जिम्मेदारी की जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश को इम्तियाज जलील साहब के सामने रखेंगे और इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब एक बेहतर फैसला परभनी के हक़ में मैं समझता हूँ करेंगे। मगर एक बात आप लोग समझ लीजिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर चाहे ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे ZP के इलेक्शन हो, नगर पालिका के इलेक्शन हो या महानगर पालिका के इलेक्शन हो, हर इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभनी शहर और परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी ताकत से लड़ने वाली है।